कैसे हो आप सभी लोग। मैं उमेश पांडे हर बार की तरह आज फिर आप लोगों का आज की इस प्रेरक प्रसंग में स्वागत करता हूं। जी हां, आज की इस मोरल स्टोरी में आप लोगों को आपके फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ समझाया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस ऑनलाइन वीडियो में ज़रूर पार्टिसिपेट करोगे, ऑनलाइन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे। जी हाँ, आज का प्रेरक प्रसंग एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को जीवन का सार, जीवन में मिलने वाली जो शिक्षाएँ होती हैं उसी से संबंधित आज की इस कहानी में आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रेरक प्रसंग बताया जाएगा। चलिए, दया पर संदेह आज का प्रेरक प्रसंग है। चलिए इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं। जी हाँ, शिक्षा का उद्देश्य आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा, कहानी का उद्देश्य आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आखिर तक आप लोग इस स्टोरी को ज़रूर समझोगे। चलिए देखते हैं स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई है। एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। जी हाँ, एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। आप लोगों ने देखा होगा अमीर सेठों के यहाँ कई नौकर काम करते हैं। उसी तरह एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। अमीर सेठ अपने नौकर से तो बहुत खुश था। जी हाँ, नौकर जो है वो अमीर सेठ के यहाँ जो घर का काम करता था वो बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता था तो वह ईश्वर को अनाप शनाप कहता था और बहुत कोसता था। जी हाँ, लेकिन जब कभी भी उसे कोई कटु अनुभव होता था, उसके साथ कुछ गलत होता था तो वो हमेशा ईश्वर को अनाप शनाप कहता था और बहुत कोसता था। जी हाँ, आगे देखते हैं। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं ककड़ी खा रहा था। एक दिन अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। जी हाँ, आप लोगों ने खीरा और ककड़ी खाई होगी, कभी कभी स्वाद में वो कड़वी हो जाती है। इसी तरह से एक दिन अमीर आदमी, वही अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया और जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। जी हाँ, नौकर को उस अमीर आदमी ने वही कड़वाहट भरी जो ककड़ी थी उसको दे दी। नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया जैसे वो मीठी हो। जी हाँ, जबकि मीठी वो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसने बहुत ही चाव के साथ खाया जैसे बहुत स्वादिष्ट हो। जी हाँ, क्यों खाया आइए देख लेते हैं। अमीर सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए। जी हाँ, आप लोग समझ ही रहे होंगे ककड़ी कैसी थी, कड़वी थी, लेकिन अमीर आदमी ने ककड़ी ना खाकर उसको अपने नौकर को दे दी और नौकर ने बड़ी चाव के साथ उस ककड़ी को ख़त्म कर दिया और बड़े ही चाव के साथ खाया, स्वादिष्ट एकदम स्वाद के साथ खाया। और आगे देखते हैं, अमीर सेठ ने उससे पूछा, ककड़ी तो बहुत ही कड़वी थी, भला तुम इसे कैसे खा गए। जी हाँ, नौकर क्या बोलता है आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में उसने जो है अपने वाक्यों का प्रयोग किया था। आप मेरे मालिक हैं। जी हाँ, नौकर ने कहा अमीर सेठ से कि आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे मालिक हैं, रोज़ ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। जी हाँ, आप मेरे मालिक हैं, रोज़ ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ बेस्वाद या कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में भला क्या हर्ज है। जी हाँ, क्या कहता है नौकर, कितनी बड़ी बात बोलता है। जी हाँ, नौकर कहता है उस अमीर सेठ से, कहता है कि आप तो मेरे मालिक हैं, रोज़ ही स्वादिष्ट भोजन देते रहते हैं, अगर एक दिन आपने कुछ बेस्वाद या कड़वा दे भी दिया है तो उसे स्वीकार करने में क्या भला क्या हर्ज है। जी हाँ, कितनी अच्छी बात कही। बिल्कुल इसी तरह से तो आज देख लेते हैं क्या समझ में आता है आपको इस स्टोरी से। अमीर सेठ अपनी भूल को समझ गया, उसने स्वीकार कर ली अपनी भूल। और अगर ईश्वर आपको इतना सुखी संपदाएं दे रखी हैं और कोई भी कटु अनुदान या सामान्य मुसीबत दे भी देता है तो उसे सद्भावना पर संदेह कभी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, कई स्टूडेंट कई ऐसे होते हैं मेरे मित्र जो करते क्या हैं, कभी कभी उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, विश्वास के साथ वो ईश्वर को त्याग भी देते हैं, पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं। तो मैं उनको बता दूं, ईश्वर ने हमको इतनी सारी सुख संपदाएं दी हैं, अगर कभी ऐसी विडंबना आ जाए फिर भी हम लोगों को सटीक ढंग से अपने कार्यरत रहना चाहिए। हमेशा कभी भी ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। इतनी संपदाएं देने के बावजूद अगर कोई कटु अनुदान या सामान्य मुसीबत भी आ जाए तो कभी भी हमको उस पर विश्वास नहीं तोड़ना है, हमेशा उस पर विश्वास बनाए रखना है। इसी सद्भावना पर संदेह कभी करना नहीं है। तो आगे देख लेते हैं इससे हमको क्या सीख मिलती है। वह नौकर और कोई नहीं, प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम लुकमान थे। जी हाँ, प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम
लुकमान थे। उनकी शिक्षा हमको क्या मिलती है, आइए इस शिक्षा को हम अपने जीवन में ज़रूर उतारें। असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की दया ही है। जी हाँ, जो कुछ भी हमको मिला है, जो कुछ भी हम कर पाते हैं, ये सब कुछ ईश्वर की दया का ही एक अंश है जो हमको मिला है। जी हाँ, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है और आप लोग ईश्वर पर अपना विश्वास, अडिग विश्वास बनाए रखें। आने वाले जीवन में, आने वाले भविष्य के लिए आप लोग जिस प्रकार से चिंतित हैं, और मैं कोशिश करता हूँ आपके इस फ्यूचर में थोड़ी सी नवाचार ला सकूँ, आप लोगों के फ्यूचर को अच्छे से संवार सकूँ। इसी तरह की वीडियोस और भी आएंगी। जो भी मुझको समय मिलेगा मैं तब ये वीडियो लाता रहूँगा प्रेरक प्रसंग के माध्यम से ही। और मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों ने एक्टिव रूप से इसको देखा होगा, समझा होगा, शिक्षा का उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य अपने जीवन में ज़रूर उतारा होगा। ध्यान रहे, जो भी यहाँ बात कही गई अमीर आदमी को बताई गई नौकर के द्वारा, तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग भी अपने जीवन में इस तरह के विचार को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। धन्यवाद।